हेलो जी, सब ने मेरी राम राम। उम्मीद है सब ठीक होंगे और सारे ठीक होने चाहिए। और जिन जिन ने चैनल सब्सक्राइब करा है सबका दिल से धन्यवाद। मैं यहाँ कर रही थी फ्रिज साफ, और फ्रिज साफ करते करते आगे मेरे एक बात याद है। जैसा कि हम बोलते हैं कि गर्मी बढ़ रही है और अब गर्मी का मौसम आएगा, न्यूज में आओगे गर्मी ने तोड़ा आपकी बार 20 साल का रिकॉर्ड, 30 साल का रिकॉर्ड। मतलब कि ऐसी न्यूज आती है। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि गर्मी बढ़ने का मेन कारण क्या है। क्योंकि सन तो वही है, उतनी अमाउंट में क्या कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, गर्मी बढ़ रही है। तो उसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो क्या है, मेन कारण जानने की जरूरत है। मेन कारण क्या है, आज के टाइम में हम क्या है, मैक्सिमम एसी का, फ्रिज का और व्हीकल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ये सभी जितने भी हम अपनी लाइफ ना आसान बनाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट या यूं मान लो मशीन यूज कर रहे हैं ना, यही सबसे बड़ा कारण है जो गर्मी को बढ़ा रहे। क्योंकि सन तो उतनी अमाउंट में लाइट पहले ही इमिट करता था, उतने अमाउंट में क्या कर रहा है, अब इमिट कर रहा है। इनका मेन कारण क्या है कि जो एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनसे क्या निकलती है, इतनी भारी गैसें निकलती हैं कि जो गैस क्या है, जो हमारी सन से लाइट आती है ना, उसकी वजह से गर्म होके या हीटअप होके ऊपर नहीं उठ पाती, एटमोस्फेयर तक नहीं पहुंच पाती। और वही क्या करती है, मतलब कि यूं समझ लो एक नया एटमोस्फेयर है हमारे लिए तैयार हो रहा है, जो इंसान अपने लिए आप तैयार कर रहा है। वो कैसे देखें, जब सन से जो लाइट आती है ना, वो यूं एज्यूम करे कि दो पर्दों से पास होकर आती है, एक तो ओजोन लेयर और दूसरा क्या है, एटमोस्फेयर। और फिर वो क्या होती है, अर्थ के ऊपर पहुंचती है। अर्थ क्या करती है, उसका सिर्फ 2 या 3% पार्ट ही यूज कर पाती है। वापिस से उस लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट कैसे करती है, जैसे हम क्या करते हैं, किसी गेंद को दीवार के ऊपर फेंकते हैं ना, तो उसी वो दीवार क्या करती है, वापस से उसको हमारी तरफ बाउंस करती है। ऐसे ही क्या है, जो लाइट सन से आती है वो 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड में हमारी अर्थ के ऊपर पहुंचती है। अर्थ सिर्फ उसका 2 या 3% भाग यूज करती है और वापस से उसको क्या करती थी, रिफ्लेक्ट करती थी। और रिफ्लेक्ट होके वो लाइट कहाँ जाती है, एटमोस्फेयर के अंदर। अब तो नहीं जाती, पहले जाती थी। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर वेपर होते हैं। ऑक्सीजन और वाटर वेपर क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है। वहां से O2 के साथ वो कंबाइन होके किसके होते हैं, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करती है। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसके नियरेस्ट इतनी भारी गैस है, जैसे क्या हो गया, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन। और रेफ्रिजरेटर और एसी से क्या निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इतनी भारी गैस है कि ये हमारे जो लाइट अर्थ के ऊपर फॉल करती है, वो इनको क्या है, हीटअप करके एटमॉस्फेयर तक ले जाने में सक्षम नहीं है। बल्कि ये क्या है, अर्थ के नियरेस्ट कुछ ऊंचाई पर क्या करती रहती है, घूमती रहती है। और घूमती रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ लाइट को रिफ्लेक्ट करके एटमॉस्फेयर में भेजती थी, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर अब एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाती, बल्कि वापस से इन भारी गैसों की वजह से दोबारा से हमारी अर्थ के ऊपर ही क्या लौट आती है। और जिसकी वजह से क्या है, अर्थ के ऊपर गर्मी बढ़ रही है। ये मेन कारण है। इस तरह से क्या है, ये भारी गैसेज जो हमारी अर्थ के ऊपर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसके साथ कंबाइन होके यूं मान लो एक नया इन्वायरमेंट, नया एटमॉस्फेयर हमारे लिए तैयार कर रही है। जिसके अंदर हमें कौन कौन सी गैसेज मिलेंगी, वो गैसेज मिलेंगी जिनको हम क्या बोलते थे, ग्रीन हाउस गैसेज। जैसे मीथेन हो गया, CO2 हो गया, सल्फर हो गया। और उसकी वजह से क्या है, इंसान को सांस लेना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गैसेज क्या है, जहरीली है। और जब हम सांस लेते हैं तो क्या है, हमारे अंदर चली जाती है और अंदर जाके एक टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है। तो इस तरह से क्या है, हमारे अर्थ के ऊपर क्या हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। दूसरा कि ये बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को क्लीन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से एटमॉस्फेयर क्लीन नहीं होगा, बस ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से ये है कि थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। बचाव कैसे हो जाएगा, कि जो सन की लाइट क्या है डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पहुंचेगी ना, उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी, कि वो थोड़ी कम अर्थ के ऊपर ही पहुंच पाएगी। उसकी वजह से सिर्फ ये होगा कि हीट थोड़ी सी, गर्मी कम हो सकती है। लेकिन हम क्या है, इन जहरीली गैसों से, मतलब कि जो एक नए इन्वायरमेंट की फॉर्मेशन कर रही है, उसके जो इफेक्ट देखने को मिलेंगे ना, वो कम नहीं हो सकते। वो तो यूं के यूं ही रहेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, जो ओजोन लेयर है उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या हो गया,
जो हमारा सन है उससे 3 तरह की लाइट इमिट होती है। एक तो अल्ट्रा जो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है, दूसरी इंफ्रा। अल्ट्रा और इंफ्रा रेडिएशन को अर्थ पर पहुंचने से कौन रोकती है? ओजोन लेयर रोकती है। सिर्फ क्या है, विजिबल लाइट हमारी अर्थ के ऊपर पहुंच पाती है, लेकिन जब क्या है लाइट रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर ही नहीं पहुंचेगी, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन क्या होगी, हाइड्रोजन के जो हमारे वाटर वेपर है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होंगे। 2 पार्ट्स कौन सा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2 के साथ कंबाइन होकर ओजोन लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी। ओजोन लेयर की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो हमारी अर्थ के ऊपर क्या होंगी, डायरेक्टली पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि ओजोन लेयर ये नहीं है कोई चट्टान है या कोई पत्थर है, वो सिर्फ एक गैस जैसे धुआं होता है ना, इस तरह की लेयर है। वो सिर्फ है O2 के साथ ही जब O कंबाइन हो जाता है तो O3 बन जाता है, और वो O3 गैस ओजोन लेयर की फॉर्मेशन करती है। वो हीटअप होकर थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, और थोड़ी सी ऊपर उठने की वजह से जो एक लेयर बनी हुई ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो होगा क्या? अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो इतनी ज़्यादा स्किन डिजीज बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर होगा उसके अंदर क्या होगा, जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी, तो बाहर भी डिजीज, स्किन रिलेटेड डिजीज हो जाएंगी। आँखों से संबंधित बहुत सारी बीमारी बढ़ जाएंगी, और जब हम सांस लेंगे तो बहुत सारी जहरीली गैस अंदर जाएंगी, तो उससे क्या होगा, जो सांस संबंधी बीमारी हैं वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका बचाव ये है कि कम से कम व्हीकल का, रेफ्रिजरेटर का, एसी का, मतलब कि जितना कम से कम प्रयोग हो सके उतना हम कम से कम इनका क्या करें, यूज करें। अब यहाँ हो गया था आपसे बात करते करते फ्रिज साफ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।